विंसेंट सभी डीमन को खत्म करते करते सुबह हो जाती है और अब उसके हाथों में खून से लिपटी हुई कुल्हाड़ी साथ ही साथ आंखों में नमी है। और आगे वो ऊपर वाले को याद करके कहता है कि हे ईश्वर, इनकी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ हमें क्लोई को दिखाया जाता है, जो कार लेके पहुंच जाती है जहां विंसेंट रहता है और कहती है, विंसेंट ये देखो मैं कार लेके आ गई। तो विंसेंट कहता, मैंने तो नहीं कहा था। तो फिर उसके जवाब में क्लोई कहती है, गाड़ी मैं चलाऊंगी और मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम इतने नेक इंसान हो। तो विंसेंट कहता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ ये सब नॉर्मल है, होता रहता है, और अब इस बात का बतंगड़ मत करो। तभी जो डीमन विंसेंट ने पकड़ा था वो चीख उठता है और कहता है, मर जाओ गधो, मैं ही बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। तो क्लोई कहती, तुमने इस डीमन को अभी तक नहीं मारा। तो विंसेंट कहता है, नहीं, इस जैसे डीमन के लिए हेल भी कम है। मैं इसे साथ में रखूंगा और टॉर्चर करता रहूंगा। और फिर से वो अपनी क्रॉस निकालता है और उस डीमन के माथे में दे मारता है। इससे डीमन जोर से चिल्लाने लगता है और विंसेंट कहता है, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना पाप करने का परिणाम क्या होता है। और वो एक भयंकर वाली स्माइल देता है। यह सब देख रही क्लोई मन ही मन बोलती है, ये आदमी सही में पागल है। तभी नन आती है और बाकी दोनों को कहती है, जल्दी करो, तुम दोनों, हमें अपने अगले सफर के लिए जाना पड़ेगा। अभी तुरंत मुझे खबर आई है। आगे नन ये भी कहती है कि जो डीमन हम हमने बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्का किसी ना किसी मकसद से निकले हैं, तो हमें देर नहीं करना चाहिए अपने अगले सफर के लिए। और वह सब गाड़ी में बैठ के अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान नन बताती है कि जिस आइटम के पीछे ये सारे डीमन पड़े हुए हैं उसी को खोजने के लिए एंड्रेस ने तुम्हें कहा है। अच्छा अच्छा, वही इंसान जिसने मुझे वेटिकन ग्रुप से निकाल दिया था, ऐसा विंसेंट कहता है। तभी क्लोई बीच में टपकती है और पूछती है, विंसेंट, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकती हो आखिरकार तुम्हें निकाला क्यों गया था। फिर नन मुस्कुरा कर कहती है, मिस्टर विंसेंट ने बहुत सारे रूल तोड़े थे चर्च के, जैसे चर्च से पूजा होने वाले सामानों का हथियार बना देना, डीमन को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देना। और यही नहीं, विंसेंट ने तो अपना एक सीक्रेट आर्मर भी बनाया है चर्च के किसी कोने में, जो कि आज भी बहुत फेमस है। तभी विंसेंट की नज़र कहीं पड़ती है और वो कहता है, गाड़ी को अभी दूसरे लेन में मोड़ो। तो क्लोई कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे खाई वाले इलाके में गाड़ी मोड़ने से बहुत तकलीफ आ सकती है। विंसेंट फिर दोहराते हुए कहता है, मैंने कहा मुड़ने को ना। दूसरी बार आवाज सुनते ही नन गाड़ी को मोड़ देती है और गाड़ी के मुड़ते ही वो देखते हैं एक बस भी तेजी से कहीं जा रहा होता है। तो क्लोई उस बस को आवाज देती है तो देखती है कि जो बस का ड्राइवर है वो एक डीमन है, जो कि क्लोई को देख के हंस देता है और ट्रक से कार को ठोकर मार देता है। वहीं डीमन को देखकर विंसेंट गाड़ी से छलांग मार के डायरेक्ट डीमन के बस में जा घुसता है। ब्रो बी लाइक, लेट मी शो हु द रियल डीमन इज। शीशा तोड़ के जब विंसेंट बस के अंदर देखता है तो हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद था कि डीमन होंगे, मगर इतने सारे ये कभी नहीं उसने सोचा था। आगे वो कहता है, इतने शान से बैठे हो मानो कोई मौज काटने जा रहे हो। यही कह के भाई लिटरल विंसेंट डीमन जो बस चल रहा होता है, बस चला रहा था, उसी का दिमाग उड़ा देता है। डीमन ड्राइवर का सर ना देखने से सारे डीमन विंसेंट पर हमला बोल देते हैं। फिर क्या था, तुम तो जानते ही हो भाई लोग, विंसेंट और डीमन की दोस्ती कितनी अच्छी है। इस बार उसके हाथ में चाकू और गन है और वह एक डीमन को काटते और भूनते जाता है गोलियों से। वहीं दूसरी तरफ बस भी खाई से भी गिर रही होती है, मगर इसका ख्याल बिना किए उसे तो सिर्फ डीमन को मारना है। हवा में उड़ते उड़ते वह डीमन सबके गले को काट देता है और जब बस पूरी तरह से नीचे गिर जाती है तो पैर से धक्का मार के विंसेंट बस से निकलता है और ये नोटिस करता है, इतनी खराब तरीके से भी तहस नहस होने के बाद भी डीमन मरे नहीं हैं। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि एक डीमन एक सूटकेस लेके भाग रहा है। फिर क्या था, विंसेंट उसे दो भागों में काट देता है, वही डीमन जो सूटकेस लेके भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्लोई और नन भी गाड़ी लेके उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां विंसेंट था। जब क्लोई और नन उस जगह पर पहुंचती है तो विंसेंट बताता है, ये डीमन सूटकेस लेकर भाग रहा था,
जिसका मतलब है ये उनके लाइफ से भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और नन जब ध्यान से सूटकेस को देखती है तो उसे पता चलता है कि सूटकेस में पेपल एम्बलम छपा रहता है। तभी विंसेंट से लगा हुआ डीमन बोल पड़ता है कि कुछ भी करना मगर सूटकेस को मत खोलना। उस सूटकेस के अंदर ऐसा सामान है जो कोई भी आम आदमी नहीं सह सकता। तो फिर विंसेंट उस डीमन से पूछता है, तो तू भी बता दे क्या है अंदर। तो फिर वो कहता है कि सीनियर डीमन ने डिस्क्लोज करने से मना किया है। यह सुन के विंसेंट उसके माथे पर 2-3 मुक्का और जड़ देता है और कहता है, क्या ही हो जाने वाला है, चलो सूटकेस खोलते हैं। और जब वो सूटकेस अंदर देखते हैं तो पता है क्या निकलता है? उस सूटकेस के अंदर एक इंसान रहता है। तो अपना राय बिल्कुल बताना कैसा लगा तुम्हें। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और हाइप कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे तो मैं जल्द से जल्द नया पार्ट डाल दूंगा, उसमें तो कोई राय ही नहीं है। बाकी चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।